हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल जैसल मैनेजमेंट कोचिंग पे। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा जो टॉपिक है जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर है। तो जी हमारा जो है जो 12th वीडियो है। ठीक है, हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और इसको हम इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड के साथ सॉल्व किए जाते हैं। दोस्तों इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा होता है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज कैसे सॉल्व की जाती है। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज दो टाइप की होती है, एक एक्चुअल मीन और अज्यूम्ड मीन। दोनों में डिफरेंस इतना है कि एक्चुअल मीन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मीन होता है, अर्थमेटिक मीन जो भी हम निकालते हैं, जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको प्लस करके डिवाइड बाय एन के साथ। ठीक है, वो हमारे क्या आ जाती है एक्चुअल मीन के अंदर। अज्यूम्ड मीन क्या होता है, हम खुद से एक मीन अज्यूम करके चलते हैं, उसके कंपैरेटिवली हम अपना आंसर निकालते हैं। ठीक है, हम दोनों की एक एग्जांपल करेंगे, एक ही लेंगे क्वेश्चन और उसको हम दोनों तरीके से करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम करेंगे अज्यूम मीन के साथ और जहाँ पे हम करेंगे अज्यूम मीन के साथ और जहाँ पे करेंगे जहाँ पे अज्यूम्ड के साथ और जहाँ पे एक्चुअल मीन के साथ करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 8, 10, 15, 24 और 28। ठीक है, तो दोस्तों हमने ऊपर लिखा हुआ है इसका फार्मूला एक्चुअल का और ये अज्यूम मीन का। एक्चुअल मीन में क्या होता है, जो हमारे पास जो मीन आता है ना उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, जो हमारे पास वैल्यू होती है उनमें से माइनस कर देना जो हमारे एक्चुअल मीन आ रहा है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ये एक्स है, हमने एक्स लिख लेना। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या आ गया, 8, 10, 15, 24 और 28। ठीक है, हम इसमें समीशन एफ निकालेंगे। अभी देखेंगे हम हमारा जो मीन आता है वो मीन क्या आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हो गया जी 8, वो करके बताते हैं, 8, 10, 15, 8, 10, 15, 24 और 28। ठीक है, 85 डिवाइड बाई 5, तो हमारे पास क्या आ गया, 17। तो हम इधर लिख लेते हैं 17, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, सॉरी मीन की वैल्यू आ गई, एक्स बार की वैल्यू की। ठीक है ना, एक्स बार आ गई। ये टोटल ये क्या था हमारे पास, ये 85 आ गया था। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे कि इधर हमारे पास एक्स क्या आता है। एक्स क्या होएगा हमारा, जो भी ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, उसको हम इसको एक्स डैश मान लेते हैं, इसको एक्स माइनस जो हमारे पास मीन आया था। ठीक है, अभी 8 माइनस 17 क्या कितने आ जाएंगे, 9, माइनस के 9 आ जाएंगे। ठीक है, 10 में से 17 गया तो माइनस के साथ, 15 में से 17 गया माइनस का 2, 24 में से 17 गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये प्लस में 7 रह जाएगा। ठीक है, 18 में से हो गया 11। अभी हमारे पास जो जी एक्स डैश आया, हम इसका स्केयर करेंगे, एक्स डैश का हम स्केयर करेंगे। 9 का स्केयर क्या होता है, 81, और 7 का स्केयर क्या होता है, 49, 2 का 4, 7 का 49 और 11 का 121। ठीक है, जब हम इन सभी का एडिशन कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा एक्स स्केयर क्या आ जाएगा। ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास 304। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो अज्यूम्ड मीन एक्चुअल मीन का फार्मूला था वो भी यही था, क्या था, समीशन जो हमारे पास एक्स माइनस एक्स डैश का जो हमने स्केयर किया, ये वाला जो है, ठीक है, उसको डिवाइड बाय कर दिया, जो हमारे पास आ रहा था एन। ठीक है, 304 डिवाइड बाई एन, एन हमारे पास कितना आ रहा था, 5। तो जब हम इसको करेंगे और इसका अंडर रूट करना है, ठीक है, इसका जब हम अंडर रूट करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7.8। जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास 7.8 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है दोस्तों, ये अब हम देखेंगे कि अज्यूम्ड मीन का। अज्यूम्ड मीन का क्या करना है, पहले ऐसे फ्रीक्वेंसी को लिख लेना, एक्स को 8, 10,
15, 24 और 28। ठीक है, फिर आप अपने मन में कोई एक अज्यूम मीन देख लेना जो कि इसके सेंटर में लाइज करता हो। ठीक है, जैसा कि हमने देख लिया, इधर ले लिया कोई 16 ले लिया। ठीक है, अज्यूम्ड मीन क्या हमने ले लिया, वो ले लिया 16। अभी क्या करेंगे, x माइनस 16 करेंगे सभी में से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 6, माइनस का 1, 8 और 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा डी एक्स डैश उसका स्केयर आया था, जो हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम स्केयर कर देना, 64, 36, 164, इधर इसका आता है 144। जब हम इसका सबमिशन करके देखेंगे तो हमारे पास डी डैश एक्स का स्केयर आ जाएगा 309। ठीक है दोस्तों, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगवाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन जो डी डैश आया, ठीक है, डिवाइड बाय एन माइनस डी एक्स डिवाइड बाय डी एन, इसका होल स्क्वायर, जहाँ पे इसका होल स्क्वायर है और जहाँ पे सभी का होल स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, ये देखना, जो जो हमारे पास डी एक्स है वो जे है और डी एक्स का जो स्क्वायर है वो जे वाला है। जब हम इसके अंदर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 309 डिवाइड बाई 5, इन सभी का अंडर रूट माइनस 5 डिवाइड बाई 5 और इसका होल स्क्वायर। 5 कैसे आ गया, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 1 2 3 4 5। ठीक है, जो n5 आ गया और dx हमारे पास 5 जो आ गया वो इसमें से आ जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, जैसे माइनस का 8, माइनस का 6 और जो 1, जो 8 और 8 इससे काट गया। ठीक है, 6 और 1 7, माइनस का 7 प्लस का 12। ठीक है, तो हमारे पास प्लस का 5 आ जाएगा, जो dx आ गया। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7.8 आंसर। जैसे कि अज्यूम्ड मीन एक्चुअल मीन में आता है, ऐसे अज्यूम मीन में आ गया।